नमस्कार दोस्तों, डाउन टू अर्थ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पूर्णिया जंक्शन से पूर्णिया कोट की यात्रा पर चल रहे हैं। पूर्णिया जंक्शन कटिहार जोगबनी रेल लाइन का हिस्सा है। कटिहार जोगबनी पहले कटिहार से कस्बा तक बिछाई गई थी, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। 1887 में ही कटिहार से मनिहारी तक रेल लाइन बिछाई गई थी। कस्बा मनिहारी रेल लाइन ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा बिछाई गई थी। कस्बा से मनिहारी तक रेल लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य कस्बा, जो उस समय व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, वहां से सामानों की ढुलाई मनिहारी के गंगा घाट तक की जा सके, इसके लिए की गई थी। फिर वहां से जल मार्ग द्वारा आगे पोर्ट तक सामानों को पहुंचाया जा सके। सन 1889 में बड़ी बारसोई से कटिहार तक रेल लाइन बिछाई गई थी, जो इस समय कटिहार एनजेपी मेन लाइन का हिस्सा है। उसी तरह 1883 में बरौनी से सिमरिया, 1901 में थाना बीपुर से बरारी घाट, खगड़िया से हसनपुर रोड, 1915 में सभी लाइनें मीटर गेज की हुआ करती थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों का रेल लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य गंगा तट तक सामान पहुंचाना हुआ करता था। बरौनी कटिहार रेल लाइन सन 1978-79 में इंदिरा गांधी के समय आमान परिवर्तन किया गया, जो कि 1982 में पूरा हुआ। वहीं कटिहार जोगबनी रेल लाइन का आमान परिवर्तन 2008 में पूरा हुआ। वहीं पूर्णिया सहरसा लाइन जिस रेल लाइन पर अभी हम गुजर रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं पश्चिम दिशा में ट्रेन मुड़ चुकी है, यह रेल लाइन 2016 में आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हुआ था। बड़ी लाइन बनने से पहले इस रेल लाइन पर जीएल एक्सप्रेस, हरिहरनाथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चला करती थी। जीएल एक्सप्रेस जो गुवाहाटी से लखनऊ की ओर जाती थी, वहीं हरिहरनाथ एक्सप्रेस समस्तीपुर और कटिहार के बीच चलती थी। जानकी एक्सप्रेस भी कटिहार से समस्तीपुर जो रात्रि ट्रेन के रूप में थी चलती थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब बड़ी लाइन की ट्रेनें आ गई हैं, तो इन सब ट्रेनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। केवल कुछ जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें चला करती हैं। 24 घंटे में करीब 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें हैं। वहीं 2 एक्सप्रेस हैं जो रोज़ाना चलती हैं, जो जानकी और कोसी एक्सप्रेस, जो मनिहारी से जयनगर व रांची से पूर्णिया कोट के बीच चलती है। दोस्तों, पूर्णिया बिहार का 5वां बड़ा शहर है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 2008 के बाद यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पटरियों के किनारे मकान बने हुए हैं। ये सौरा नदी है। सौरा नदी के किनारे ही पूर्णिया का शहर बसा हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बरसात के समय में यह नदी अपने पूरे उफान पर होती है और आसपास के एरियो में पानी भर जाता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। इसको लेकर हाल ही में एक तटबंध बनाया गया है, जो अभी आपने देखा, जिससे कि पानी का बहाव को कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मकान रेलवे लाइन के किनारे यह पिछले 12-13 सालों में अधिक संख्या में यहाँ बनने शुरू हो गए हैं। इसका कारण सन 2008 में आई बाढ़ थी। 2008 में कोसी क्षेत्र में आई बाढ़ ने इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को चेंज किया। पूर्णिया में पूरे कोसी एरिया से लोग आकर बसना शुरू हुए, क्योंकि यह उस समय बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ था। और पिछले 10-15 सालों में पूर्णिया का लाइन बाज़ार मेडिकल हब के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ शहरी सुविधाएं बढ़ी हैं। इसके कारण से भी लोगों का झुकाव पूर्णिया के प्रति बढ़ा है।
पूर्णिया में शिक्षा और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अच्छी खासी तरक्की हुई है और यह बिहार के जाने माने शहरों में आ चुका है। अब बात करें पूर्णिया सहरसा रेल लाइन की, तो यह पहले सहरसा से मधेपुरा तक बनाई गई थी। उसके बाद सन 1940 में मधेपुरा से आगे पूर्णिया जंक्शन तक इसे मिलाया गया। अब बात करें पूर्णिया कोर्ट स्टेशन की, तो यह समस्तीपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है, जो कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अधीन है। इस तरह पूर्णिया एक अनोखा शहर है जहां 2 स्टेशन हैं और दोनों ही स्टेशन अलग अलग जोन और रेलवे डिवीज़न के अधीन है। इस कारण पूर्णिया को नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। 2 जोन के बीच स्थित होने के कारण रेलवे में समन्वय का अभाव होता है, जिसके कारण यहाँ से ट्रेनें की उपलब्धता कम है। पूर्णिया सहरसा रेल मार्ग बनने से खास फ़ायदा इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाया। हाल ही में सन 2018 में पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास वॉशिंग पिट बनने की बात थी। उसको लेकर हाजीपुर के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आए थे। उन्होंने सर्वे किया, ज़मीन की मापी भी की। इसको लेकर एक प्रोजेक्ट भी बना और रेलवे बोर्ड को भेजा गया, लेकिन यह प्रोजेक्ट फ़िलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है और पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास गिट्टी डिपो का निर्माण कार्य चल रहा है। हाल ही में समस्तीपुर डिवीज़न ने यह आरोप लगाया था कि कटिहार डिवीज़न हमारी ट्रेनों को नहीं लेना चाहती है। वो कटिहार डिवीज़न अपनी ट्रेनें समस्तीपुर डिवीज़न यानी कि पूर्णिया सहरसा रेल मार्ग की तरफ नहीं भेजना चाहती है। खैर, इसका खामियाजा पूर्णिया सहरसा रेल लाइन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया के कुछ क्षेत्र जो इस रेलवे ट्रैक के किनारे हैं, उनको ट्रेन पकड़ने में और आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। NH 107 की स्थिति पिछले 10 सालों से ख़राब है। तो इस प्रकार पूर्णिया से सहरसा के बीच रहने वाली 1 करोड़ की आबादी को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब हम पूर्णिया कोर्ट स्टेशन की तरफ आ चुके हैं। पूर्णिया जंक्शन से पूर्णिया कोर्ट स्टेशन की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है और यह पूर्णिया के खुस्की बाग एरिया से शुरू होकर पूर्णिया सिटी, सौरा नदी होकर रामबाग होते हुए पूर्णिया कोर्ट की तरफ आती है। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के आसपास ही पूर्णिया यूनिवर्सिटी का निर्माण होने वाला है। यह पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पूर्णिया के शहरी क्षेत्र के बिल्कुल पास है। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन का नाम पूर्णिया कोर्ट इसलिए पड़ा क्योंकि लोग कोर्ट कचहरी के कामकाज से यहाँ उतरते थे और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णिया जिला का न्यायालय स्थित है।
तो दोस्तों अब हम पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल डाउन टू अर्थ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।